नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है वह बिहार सरकार से निकल कर आ रही है। आज हम अपने खबर में बहुत कुछ आपको बताएंगे, तो जानने के लिए खबरों में बने रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज श्री मुरारी गौतम माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग ने वो अपनी अध्यक्षता में उनके अध्यक्षता में जो है कि पंचायती राज विभाग के बैठक संपन्न हुई है। बैठक में प्रधान सचिव मिहिर कुमार, निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, विभाग के अन्य कर्मचारी भाग लिए हैं। बैठक में क्या हुआ है, बैठक में जो है कि क्या प्रस्ताव हुआ है संविदा कर्मियों को, बिहार के जनप्रतिनिधि जिनमें वार्ड सदस्य, सरपंच को क्या आने वाले भविष्य में लाभ मिल सकता है, सारी बातें आपको हम बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, आइए आपको थोड़ा सा हम बताते हैं कि मुरारी गौतम जो है कि क्या कह रहे हैं, क्या जो है कि इनका कहना है, क्या इनका सोच और समझ है बिहार के संविदा कर्मियों के प्रति और साथ ही बिहार के पंचायत राज प्रतिनिधियों के प्रति। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं मुरारी गौतम और अब बने हैं नीतीश सरकार के मंत्री। ये जो थे पहले पूर्व में शिक्षक थे, रोहतास जिला के चेनारी सुरक्षित विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे हैं। मुरारी प्रसाद गौतम नीतीश कुमार सरकार में पंचायती राज मंत्री बने हैं। उन्होंने राजनीति में आने के लिए न केवल सरकारी नौकरी छोड़ी बल्कि संघर्ष भी किया। और बिहार के नीतीश सरकार में एक ऐसे शख्स को मंत्री बनाया गया है जिसने राजनीति में आने के लिए सरकारी शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहतास जिला के कोचस प्रखंड के जितैनी पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय सिलास के शिक्षक रह चुके मुरारी गौतम नीतीश कुमार सरकार में पंचायती राज मंत्री बने हैं। इनके मंत्री पद पर शपथ लेते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके पिता श्री महेंद्र प्रसाद कोचस के चितौनी पंचायत के मुखिया थे। 5 भाइयों में मुरारी प्रसाद गौतम दूसरे नंबर पर हैं। शिक्षक के रूप में कई सालों तक इन्होंने नौकरी की। मुरारी प्रसाद गौतम ने 5वीं तक पढ़ाई कर सासाराम के शिशु मंदिर नामक निजी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद पटना के कंकड़ बाग स्थित SPD हाई स्कूल में आगे की पढ़ाई की। मुरारी प्रसाद गौतम के बड़े भाई ओम प्रकाश रवि तथा उनकी पत्नी चंदा कुमारी भी शिक्षिका हैं, लेकिन पिता के निधन के बाद मुरारी गौतम को राजनीति में आना पड़ा क्योंकि इनके पिता महेंद्र प्रसाद चेनारी विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उनको चारों बार पराजय हाथ लगी थी। बाद में तत्कालीन विधायक ललन पासवान के द्वारा विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद चेनारी सीट खाली हुई और उपचुनाव में कांग्रेस ने मुरारी प्रसाद गौतम पर ही दांव खेला और उन्हें ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, लेकिन बाद के एक चुनाव में वह जीत नहीं सके। 2020 में फिर से जीते। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें फिर से अपना उम्मीदवार बनाया और मुरारी प्रसाद गौतम चुनाव जीतकर दूसरी बार चेनारी के विधायक हो गए। अपने पिता के राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उन्होंने शिक्षक की सरकारी नौकरी छोड़ी। पिछले 1.5 दशक से तमाम उठापटक के बावजूद वह कांग्रेस में बने रहे। पार्टी ने एक बार उन्हें टिकट भी नहीं दिया, फिर भी दल के लिए मेहनत करे रहे। इसी का परिणाम हुआ कि पार्टी ने लगातार इन पर भरोसा जताया और यह भी दल के विश्वास पर खरे उतरे। यही कारण है कि कांग्रेस ने इन्हें मंत्री बनने का मौका दिया है। CM नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार ने इन्हें बिहार में पंचायती राज मंत्री बनाया है। तो अब आप तो समझ चुके होंगे कि बिहार के पंचायत राज मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम का जो है कि बैकग्राउंड क्या है। ये खुद सरकारी नौकरी से आते हैं, इसलिए ये संविदा कर्मियों की पीड़ा को भली भांति समझते हैं। और विगत दिनों जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने बिहार के संविदा कर्मियों को लेकर पंचायती राज विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को लेकर कई अहम सवाल तत्कालीन पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से पूछने का काम किया था।
और आज खुद इन्होंने जो है कि पंचायती राज विभाग के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया है, पदभार ग्रहण कर लिया है। और पदभार ग्रहण करने के साथ ही समीक्षा बैठक किए हैं और बैठक में अधिकारियों को जो है कि निर्देश दिया गया है कि जितने भी पेंडिंग फाइल्स हैं पंचायती राज विभाग के, उस पर यथाशीघ्र अग्रेतर कार्रवाई किया जाए। और पंचायती राज विभाग के अब संविदा कर्मियों के साथ साथ बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों की भी सुनवाई करने की तैयारी जो है कि कर चुके हैं। और वार्ड सदस्यों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, पंचायती राज विभाग जो है कि लगातार पहले से ही वार्ड सदस्यों को लेकर गंभीर है। और मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री के आने के बाद में वार्ड सदस्यों को लेकर नए नए गाइडलाइंस जो है कि जारी हो रहे हैं, जो कि इनके ऑफिशियल अकाउंट पर देखा जा रहा है। तो ऐसा अब उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार में जितने भी संविदा कर्मी पंचायती राज विभाग के तहत कार्यरत हैं, उन सारे संविदा कर्मियों, बिहार के वार्ड सदस्य, सरपंच, पंचों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सभी की मांगों को पूरा करने का काम पंचायती राज मंत्री करेंगे। क्योंकि ये स्वयं उस जगह से आए हैं, उस पद से आए हैं। शिक्षक क्या होता है, पंचायत शिक्षक की नौकरी संविदा की नौकरी होती है, इसलिए संविदा की मार को झेल कर आए हैं और कई सालों तक ये नौकरी में रहे हैं। और सरकार भी कह रही है कि आने वाले दिनों में जो है कि 20 लाख नौकरी का वादा नीतीश कुमार ने करते समय यह भी कह रही है सरकार की जो है कि पहले से जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तो दोस्तों, यह संक्षिप्त वीडियो था जो हमने आज आपको बताया। अगले वीडियो में हम कुछ दूसरे विभागों से संबंधित मंत्रियों के कार्यकलाप और उनके बैकग्राउंड के बाद में जानकारी आपको देने का काम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।